लड़ जाना मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनूं तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनूं तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। हाथों में है थाम लिया, है वो गरदाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनूं तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह सिर ते। नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन कुमार राज। गाय राम मंदिर लब जिहाद, धारा 370, कश्मीरी पंडित, रोहिंग्या मुसलमान और बीजेपी को वोट ना देने वाले हिंदू, तो ये सभी समस्याओं से अगर निपटने में मोदी सरकार की कामयाबी को देखा जाए तो मोदी सरकार 101% कामयाब रही है। लेकिन जितनी लगन से 56 इंच की छाती पर हाथ मारकर 2014 में वोट मांगा गया था, तो शायद उतनी लगन से ही आज विरोधियों से निपटा जा रहा है। लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा संदेह है। हम एक बात मानते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया है, न किसी को सरकारी नौकरी दी है, न किसी का कोई भला किया है और न देश के लिए कोई काम किया है। ये सब जितने भी काम पिछले 60 सालों में हुए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी के योगदान से हुए। हम इस बात को बिल्कुल दिल से मानते हैं और इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर पिछले 60 सालों में 50 सालों में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन उनके बदले मोदी जी ने ही काम किया है, तो हम इस बात को एग्री कर रहे हैं, तो यानी कि हम मोदी जी के पक्के वाले भक्त हैं और योगी जी के भी हम पक्के वाले भक्त हैं। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और मोदी जी को हम अपना भगवान मानते हैं, योगी जी को हम अपना भगवान मानते हैं, उनकी दिन रात पूजा करते हैं। और हमारे घरों में अब मंदिर में भगवान की जगह इन दोनों की फोटो लगनी शुरू हो गई है। लेकिन सरकार से हमारा विनम्र निवेदन, एक छोटी सी गुस्ताखी, एक छोटी सी हिम्मत हम एक बार कर रहे हैं। हम कौन लोग हैं ये सबसे पहले बताना ज़रूरी है। हम वो लोग हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में 2013 में जो एक परीक्षा हुई थी तो उसमें हम सारे सफल अभ्यर्थी हैं और हम लगभग 11,786 वो सफल अभ्यर्थी हैं। इस देश के नौजवान युवा हैं तो जिनकी बात हर भाषण में मोदी जी करते हैं। तो हम युवाओं की आवाज़ शायद मोदी जी तक पहुंचेगी क्योंकि हम उनके पक्के भक्त हैं। और इस भक्ति का विश्वास दिलाने के लिए हम कांग्रेस मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मायावती मुर्दाबाद और उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, तो ये सब बोलने के लिए भी हम तैयार हैं। तो इन सबको मुर्दाबाद हम बोल ही चुके हैं। लेकिन अगर अब भी आपको यकीन नहीं है कि हम बीजेपी के पक्के भक्त हैं, तो उसके बाद हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आप हम 11,786 अपने परम भक्तों से एफिडेविट पर लिखवा कर ले लें कि हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे। बस थोड़ी सी समस्या है और वो समस्या ये है कि जो हमने 2013 में पुलिस भर्ती परीक्षा हमने दी है, तो उसके बाद में हमने उसमें 2 परीक्षाएं दी हैं, फिजिकल भी दिया है और जिसमें कि हम पास भी हो गए। लेकिन पास होने के बावजूद हमारी भर्ती का कुछ राजनीतिकरण
ये पता नहीं किसके द्वारा कर दिया गया है, तो उसकी आप थोड़ी सी खोजबीन करें। और आपसे ये विनती करना चाहते हैं, आपके चरणों में ये अरदास लगाना चाहते हैं हम आपके भक्त कि आप हम 11,786 उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि वैसे भी आप न्याय के देवता हैं और आपके अलावा हमें किसी से उम्मीद भी नहीं है। तो हम सब पर क्या बीती है और क्या बीत रही है और हम सब की समस्या क्या है, तो इस समस्या को सुनाने के लिए हमारा ही एक छोटा भाई है, जो भी वो भी आपका भक्त है, परम भक्त है, तो उसकी भी ये समस्या है। तो उसकी जवानी आप खुद ये समस्या सुनिए, जिसका नाम है रोहित। तो वो बताएंगे कि उनको क्या समस्या है। नमस्कार, मैं 2013 पुलिस पीड़ित अभ्यर्थी, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं आपको 2013 पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो सन 2013 में स्टार्ट हुई थी। 2015 में इसका फाइनल रिजल्ट आया था। इसी बीच हमने दो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, मेडिकल क्लियर किया है और दौड़ क्लियर की है। ये सब कंप्लीट करने के बाद भी भर्ती बोर्ड के गलत आरक्षण लागू करने के कारण हम लोग जो है 4000 अभ्यर्थी हम जो है फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिए गए। फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाने के बाद हमने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय जाने के बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद लगभग 5 सितंबर 2017 को माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो पद रिक्त रह गए हैं और जो भर्ती बोर्ड ने गलत आरक्षण लागू किया है उसको सुधारा जाए और जो रिक्त पद रह गए हैं उनको भरा जाए। भर्ती बोर्ड ने जो है, जो माननीय न्यायालय ने जो समय दिया था, उस समय के अंदर भी भर्ती बोर्ड ने कोई लिस्ट जारी नहीं की। हम सब लोग फिर दोबारा पुनः न्यायालय गए। न्यायालय जाने के बाद भर्ती बोर्ड को एक आदेश दिया गया कि जल्दी से जल्दी लिस्ट प्रोवाइड की जाए। न्यायालय द्वारा दिए गए समय बीत जाने के बाद भी भर्ती बोर्ड ने कोई लिस्ट जारी नहीं की। हम बार बार न्यायालय का चक्कर काटते रहे, कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। काफ़ी लंबे अरसे के बाद भर्ती बोर्ड ने 13,479 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की DBPST के लिए, मगर ये लिस्ट 3 दिन बाद ही हटा दी जाती है। उसके बाद जो है 77 यात्रीगण की लिस्ट डाल दी जाती है। हम लोग फिर से दोबारा जो है हाई कोर्ट गए, वहाँ से फिर दोबारा आदेश हुआ, तो फिर जो है भर्ती बोर्ड ने 8,678 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। 8,678 कैंडिडेट ये और 4,000 पुराने, लगभग 11,000 कैंडिडेट्स का मेडिकल हो चुका है, उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और लगभग इस प्रक्रिया को चलते हुए 2015 से, अब लगा लीजिए 2015 से 2019 आ गया है, कोई भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह गुजारिश करता हूं कि हम जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं सबको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। घर पे लाश बन के जाओगे, उनके ये बोल थे बीजी की पोस्ट पर हैं। हम यही कहना चाहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम नहीं मर जाएंगे। इसकी जिम्मेदार भर्ती बोर्ड होगी और कोई झूठा आश्वासन देते रहे इतने दिनों से। हमें नहीं चाहिए। मुकेश कुमार पांडे नाम है, 2013 सिपाही भर्ती मुकेश कुमार न्यायालय से हम डेटा मांगा गया था एक केस में, जिसमें भर्ती बोर्ड ने लास्ट तारीख को 12 तारीख को डेटा भी दे दिया गया। उसके बाद GP सर से हम लोग मिले, चेयरमैन सर से, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में रिजल्ट दे देंगे, जो अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में हम लोग को आश्वासन दिया गया था लास्ट टाइम चेयरमैन सर ने, तो इसी संबंध में हम लोग आए हैं ताकि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द डाला जाए और हमारी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। 5 साल से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में युवाओं को भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं, पर हम लोग की भविष्य के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है और हम लोग परेशान हैं पिछले 5। तो आपने अपने भक्त की बात भी सुनी और इसी बीच में आपको मैंने कुछ वीडियोस भी दिखाई, तो जिसमें कुछ हमारे ही साथी जो कि इन परीक्षाओं में पास हो चुके हैं और वो आज उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने पद पर
तैनात होने की स्थिति में थे, लेकिन किसी वजह से उनको तैनात नहीं किया गया। और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि वो योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले हैं और उनके चरणों में भी नमन किया है उन्होंने कई बार जाकर गोरखपुर में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समस्या का निदान नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें दुख पहुंचाता है कि जब हमारे अपने भगवान हमसे इस तरह से नाराज हो जाएं कि हमारी समस्याओं का वो समाधान ना करें, तो ये थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन चूंकि आप भगवान हैं तो हम आपको कुछ कह तो सकते नहीं हैं, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते हैं। तो आप हमारे भगवान हैं तो हमारे लिए ऐसा काम करें जिससे कि हम भक्तों का उद्धार हो जाए। तो आप ही से एक विनती है, एक निवेदन है कि हमारे ऊपर कुछ इस तरह के अत्याचार ना किए जाएं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी है कि हम थोड़े बहुत धरना प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ में भी करते हैं तो वो हमारे साथ मारपीट करते हैं, और मारपीट वही पुलिस वाले करते हैं जिस पुलिस की भर्ती के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दुखद विषय है कि अगर हम शायद सरकार की नहीं, सरकार को तो हम कह ही नहीं सकते हैं, प्रशासन को हम कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन की अगर ऐसी कोई गलती ना होती तो हम अपने पद पर तैनात हो जाते, तो आज वो पुलिस वाले हमारे ऊपर लाठियां नहीं उठाते, क्योंकि हमारे पास भी वर्दी होती। अब कुछ अभ्यर्थी नारे लगाते हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखद हैं। तो आपसे यही विनती है, बार बार इस वीडियो के माध्यम से आपसे विनती है कि कांग्रेस को तो हम ख़त्म कर देंगे। हम 11,786 लोग हैं, तो हम आपके पक्ष में कैंपेन करेंगे, प्रचार करेंगे, हमारे सारे परिवार आपके लिए प्रचार करेंगे, और महागठबंधन को भी हम ख़त्म कर देंगे। ये हम पक्की बात कह रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं। और जब एफिडेविट पे लिख के देने की बात आ गई तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी और कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी जो समस्या है, चूँकि सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात है, और आजकल तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में जब से सरकार आई है तो बहुत ज़्यादा भर्तियां भी निकल रही हैं। और जब से आपने ये 2-2 करोड़ नौकरियों का जो एक स्कीम लाए हैं आप, तो उससे बहुत ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है सरकारी नौकरी पाना। लेकिन चूंकि हम लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और हम लोगों के अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपसे यही निवेदन है कि जिस तरह से आपने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण के लिए तुरंत स्टेप उठा दिया, आप कितने बड़े भगवान हैं, इसी बात से अंदाजा लग रहा है कि आप 2 दिन के अंदर अंदर सारा काम आपने निपटा लिया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस काम को भी बहुत जल्दी निपटाने का काम करेंगे, और हमारे हम जिसकी उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं, हमने अपने इतने साल गंवा दिए, और चूंकि जब एक बार नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद में फिर खुद ये लगता है कि अब तो हमारी नौकरी लग गई, अब हम किस लिए पढ़ें। तो हमारे मन में भी ऐसे भाव आते हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप अपने इन नौजवानों को, अपने भक्तों को वर्दी दिलाने का काम करेंगे, और आपकी सरकार का ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और हम ये वादा करते हैं कि जो 11,786 लोग हैं, तो हमारे जितने भी लोग हैं हमारे परिवार में, तो उन सब से भी हम आपको वोट दिलाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि आप तक ये मेरी बात पहुँचेगी, और जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे तो वो राजनीति से दूर रह के और इसको किसी की खिलाफत ना समझ के वीडियो को शेयर करेंगे और उन लोगों तक पहुँचाएंगे जिन्होंने इतनी लापरवाही की है, जिस वजह से ये 11,786 लोग आज परेशान हैं और सड़कों पर लाठियाँ खा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठना चाहिए, और जिन लोगों ने अपना मेहनत करके और नौकरी पाई है तो उनको उनका पद मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और जिनको इसमें भी राजनीति नज़र आती हो तो उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि वो या तो अनफ्रेंड मार दें मुझे, या फिर इस वीडियो को देखें ही ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मेरा चैनल है RJ TV इंडिया के नाम से, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और चूंकि पॉजिटिव खबरें और पॉजिटिव बातें हमारे बीच में होती हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उन्हें बताएं कि मोदी जी इस समस्या का समाधान करने वाले हैं बहुत जल्दी, और हम उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे उसके बाद में। नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है, लेकिन रोका कैसे जाता है? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी देगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा